सोचिए कि सुबह उठते ही जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं और आप महसूस करते हैं कि चेहरा एक तरफ से बिल्कुल बेहरकत हो चुका है, आंख बंद नहीं हो रही, होठों का कोना झुक गया है, बोलते वक्त अल्फाज ठीक से अदा ही नहीं हो रहे। उस लम्हे दिल में जो खौफ और तशवीश पैदा होती है, इंसान फौरन सोचता है कहीं ये स्ट्रोक तो नहीं। लेकिन हर दफा स्ट्रोक नहीं होता, कभी कभी ये होती है बेल्स पैल्सी। आखिर ये मर्ज है क्या और ये दायमी यानी परमानेंट होती है? आज इस पर पूरी रोशनी डालते हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर, आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। बेल्स पॉल्जी असल में चेहरे के मसल की अचानक कमजोरी या फालिज जैसी कैफियत होती है। ज्यादा सर सिर्फ एक साइड पर ही होती है। इसका सबब होता है 7वीं क्रेनियल नर्व, जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं। ये उसका डिसफंक्शन होता है। ये नर्व बहुत ज़्यादा अहम होती है, आपको मुस्कुराने देती है, आँख झपकने और बंद करने में मदद देती है, आंसू और सलाइवा के ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है और जुबान के अगले 2 हिस्सों का टेस्ट महसूस करवाती है। सोचिए कि जब ये नर्व सूजन यानी इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाए और तंग हड्डी के रास्ते में दब जाए तो चेहरा कैसे रिएक्ट करेगा। इसकी सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी सिम्टम्स जो हैं अक्सर अचानक शुरू होती हैं और 48 से 72 घंटों में अपनी शिद्दत पर पहुंच जाती हैं। इसके कॉमन साइंस जो होते हैं, मुंह का एक तरफ लटक जाना, आंख बंद ना हो पाना, मुंह से थूक का टपकना जिसे हम ड्रोलिंग कहते हैं, जायका बदल जाता है, चेहरे में दर्द या अजीब सेंसेशंस होती हैं, ऊंची आवाज से इंटॉलरेंस हो जाती है। सबसे अहम बात, अगर माथा यानी फोरहेड भी कमजोर हो जाए तो ये ज्यादा इम्कान है कि बेल्स पैल्जी हो। लेकिन अगर माथा बिल्कुल ठीक हो और सिर्फ नीचे का चेहरा इफेक्ट हो तो फौरन स्ट्रोक को रोल आउट करना जरूरी होता है। इसके कॉज और रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेल्स पैल्जी को हम आइडियोपैथिक कहते हैं, मतलब इसका वाज़ेह सबब मालूम नहीं है। लेकिन अक्सर माना जाता है कि कोई पुराना वायरस जो जिस्म में खामोश हो, स्ट्रेस, छोटी बीमारी या ट्रॉमा के बाद दोबारा एक्टिव हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स में शामिल हैं शुगर, जो हमारे 10 में से 8 या 7 बंदों को होती है, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी यानी मोटापा, प्रेगनेंसी, फ्लू या फिर सांस की कोई इन्फेक्शन हो। आई प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा होता है। इस मर्ज का सबसे नाजुक पहलू है आंख का खुला रह जाना। जब पलकें ठीक से बंद नहीं होती तो कॉर्निया खुश्क होकर जख्मी हो सकता है। इसलिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स ज़रूर यूज़ करें। रात को आई पैच लगाएं। आंख में जो गर्द गुबार होता है वो भी साफ रखें और इसको चोट से भी महफूज रखें। ये एहतियात मुस्तकबिल के नुकसान से बचाती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट और रिकवरी की। खुशखबरी ये है कि 2/3 मरीज बिना किसी खास इलाज के भी ठीक हो जाते हैं। अलामत कुछ हफ्तों में बेहतरी दिखाना शुरू कर देती है। मुकम्मल सेहत याबी आमतौर पर आपको 6 महीने तक होती है। अगर शुरुआती दिनों में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाएं तो सूजन कम होती है और रिकवरी तेज हो सकती है। कुछ केसेस में फिजियोथेरापी और फेशियल मसाज भी मुफीद साबित होती हैं। सर्जरी की बात कर लेते हैं। बहुत कम केसेस में और आमतौर पर रिकमेंड ही नहीं की जाती, पेशेंट ऐसे ही ठीक हो जाता है। बेल्स पाल्जी देखने में डरावनी लग सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये वक्ती यानी आर्जी होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ है खौफ में आने की बजाय इल्म हासिल करना और वक्त पर डॉक्टर से रुजू करना। तो कभी भी खुदा न खास्ते ऐसी कंडीशन हो तो उसको इग्नोर करने की बजाय आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।